बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में UGC नेट आरफ यूनिट 2 का उर्दू सीरीज नाम कसीदा मसनवी मसीने से कसीदा देखेंगे। सवाल नंबर 1, कसीदा किस का लफ्ज़ है? तो कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। कसीदा किस ज़बान के ज़रिए उर्दू में आया? तो फारसी के ज़रिए आया। कसीदा की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। नंबर 1 खिताबिया कसीदा, नंबर 2 तमहीदिया कसीदा। कसीदा में अशआर की तादाद कितनी होती है? कम से कम 21 और ज़्यादा की कोई कैद नहीं होती है। सवाल, उर्दू कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबी कितने हैं? तो 5 हैं। कौन कौन? तस्वीर, गुरेज़, मदह, मुद्दआ और दुआ। अगला सवाल है, उर्दू कसीदे का पहला शायर किसे तस्लीम किया जाता है? तो कुली कुतुब शाह को। और उर्दू का बाकायदा पहला कसीदा को किसे कहा गया है? तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को। अगला सवाल है, कुली कुतुब शाह के कुलियात में कितने कसीदे मिलते हैं? तो 12 कसीदे मिलते हैं, जिनमें से 6 मुकम्मल और 6 नामुकम्मल हैं। सवाल नंबर 9, मुसहफ़ी ने कितने कसायद लिखे हैं? तो 85। सबसे ज़्यादा कसायद लिखने वाले मुसहफ़ी ही हैं। अगला सवाल है, कसीदा का सबसे अहम जुज़ कौन सा है? तो मदह है। गालिब के दीवान में कितने कसायद हैं? तो 4 हैं, 2 हज़रत अली की मनक़बत में और 2 बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में। अगला सवाल, कुलियात वली में कितने कसायद हैं? तो 6 हैं। और गवासी ने कितने कसायद लिखे? तो 35। मोमिन खान मोमिन ने 9 और सौदा के कुल कितने मतबूआ कसायद हैं? तो 43 हैं। अगला सवाल है, जिंदों की तारीफ को कसीदा कहते हैं और मुर्दों की तारीफ को, जिसमें तासुब और अफसोस शामिल होता है, मसीहा कहते हैं। यह कौल अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। अगला है, कसीदा की बुनियाद महज तक़लीदी मज़ामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलूले पर हो तो शेर नहायत बुलंद हो जाता है। एक कसीदे का ज़रूरी वस्फ़ भी है। ये भी बयान मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। अगला सवाल है, उर्दू कसीदे का नक़ाश अव्वल किसे कहा गया है? तो सौदा को। सौदा की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 1712 ईस्वी को दिल्ली में सौदा पैदा हुए। और सौदा का इंतकाल कैसे हुआ था? तो कसरत से आम खाने की वजह से हुआ था। सौदा का इंतकाल कब हुआ? सौदा का इंतकाल 1781 ईस्वी को लखनऊ में हुआ। सौदा की मौत पर किसने कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया? तो शाह हातिम ने कहा था। सौदा के वालिद कौन थे? तो सौदा के वालिद मोहम्मद शफी थे, जो दिल्ली में सौदागर थे। सौदा को कसीदा का नक़ाश अव्वल मुसहफ़ी ने कहा। कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ, ये ख्याल मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है। सौदा के उर्दू और फारसी के कितने उस्ताद थे? तो 4 थे, खान आरज़ू, कुली खान वदाद, शाह हातिम और सामिन। अगला सवाल है, सौदा किसकी निस्बत से सौदा तख़ल्लुस अख्तियार किया था? तो वालिद के पेशे सौदागरी की निस्बत से। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबसे सुर्ख़ैल है। ये किसका ख्याल है? तो ये अब्दुस्सलाम नदवी का ख्याल है। सौदा को सर अहमद शोराए हिंदी किसने कहा है? तो मीर तक़ी मीर ने कहा है। अगला सवाल है, वो अपने कलम की नोक ज़हर में बुझा लेते थे और नज़्मों से आग की लपटें निकलने लगती थीं। वो अपने कलम की नोक ज़हर में बुझा लेते थे और नज़्मों से आग की लपटें निकलने लगती थीं। ये बयान एहतिसाम हुसैन का है। सौदा की नज़्मों का तज़किया तफसील से किया जाए तो
عوام خصوصاً مسلمانوں کے انداز معاشرت کا خاکہ بہت صفائی سے کھینچا جا سکتا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو احتسام حسین کا ہے۔ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدہ کو زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا۔ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدہ کو بھی زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا۔ یہ امداد امام اصغر کا بیان ہے۔ اگلا سوال ہے، پس اول قصائد کا کہنا اور پھر اس دھوم دھام سے اعلیٰ درجہ فصاحت بلاغت تک پہنچانا ان کا پہلا فخر ہے۔ یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ اگلا سوال ہے، او یعنی سودا اس میدان میں فارس کے نامی شہسواروں کے ساتھ انادرنا ہی نہیں گئے بلکہ اکثر میدانوں میں آگے نکل گئے۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ سودا کو صاحب ابیضہ میر حسن نے کہا تھا۔ سودا کو زبان کا حاکم اور ہجو کا بادشاہ مصطفی نے کہا۔ سودا کا ذکر آب حیات کے کس دور میں ہے؟ تو تیسرے دور میں ہے۔ سودا اور ذوق کے قصیدوں میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق کس نے بتایا؟ تو امداد امام حسن نے بتایا۔ سودا لکھنؤ کس کے عہد میں آئے؟ تو آصف الدولہ کے عہد میں۔ سودا فیض آباد کس کے عہد میں آئے؟ تو شجاع الدولہ کے۔ سبیل ہدایت سودا کا مجموعہ ہے۔ سبیل ہدایت کس کا مجموعہ ہے؟ تو سودا کا۔ ہجویات سودا کی تعداد 36 ہے۔ باب الجنت کس کا مصحف اللامیہ قصیدہ ہے؟ تو سودا کا۔ اگلا سوال ہے، کوہ پیکر، رزمیہ بہار، صبح صادق، تضحیک روزگار کس کے مشہور قصیدے ہیں؟ تو سودا کے۔ اگلا سوال ہے، فجر ہوتے ہی جو گئی میری آنکھ جھپک، یہ قصیدہ سودا نے کس کی مدح میں لکھا تھا؟ تو نواب عماد الملک کی مدح میں لکھا تھا۔ ہجویہ قصیدہ کا بانی کسے کہا گیا ہے؟ تو سودا کو۔ اگلا سوال ہے، سودا کو کندو فارسی سورہ کے برابر سمجھا جاتا ہے تو عرفی اور انوری کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ کس نے پہلی بار مسدس کی شکل میں مرثیہ کہا؟ تو سودا نے۔ قصیدہ تضحیک روزگار کس کی ہجو کی گئی ہے؟ قصیدہ تضحیک روزگار میں گھوڑے کی ہجو کی گئی ہے جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اگلا سوال، ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی کس کے قصیدے کا مطلع ہے؟ تو سودا کے قصیدے کا مطلع ہے۔ اگلا سوال ہے، تضحیک روزگار میں کتنے اشعار ہیں؟ تو 81 ہیں اور اس میں ایک مطلع ہے۔ اگلا سوال ہے، ہوا جب کفر ثابت ہے اور تمغائے مسلمانی میں کتنے مطلع اور کتنے اشعار ہیں؟ تو اس میں 2 مطلع اور 48 اشعار ہیں اور یہ قصیدہ ہمارے UGC نج عرب کے نصاب میں شامل ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔